अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज की मैं इस वीडियो में आपको शब क़द्र की यानी 27वीं शब क़द्र की नमाज़ पढ़ने का पूरा तरीक़ा आपको बताएंगे। किस तरीके से आपको शब क़द्र की रात में यानी 27वीं शब में किस तरह इबादत करना है, किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी पेशानी को ख़म करना है और कितनी रकात आपको पढ़ना है और इन रकात का सवाब यानी इस नमाज का सवाब आपको किस कदर मिलेगा। तो प्यारे इस्लामी भाई, आज की इस पूरी वीडियो में हम आपको 27वीं शब की नमाज़ पढ़ने का तरीका हम आपको बताएंगे। तो मैं आप तमामी हज़रात से गुजारिश करूँगा कि आप तमामी हज़रात इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके समातों के हवाले ऐसी नई नई अपडेट, नई नई खबर लेकर के आते रहते हैं ताकि आप हज़रात सही तरीके से सीख सकें और सही तरीके से नमाज को अच्छी तरीके से अदा कर सकें। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आप तमामी हज़रात बाखूबी जानते हैं कि आज 27वीं शब है यानी 26वां रोज़ा है और 27वीं शब है। इस महीने के हवाले से और इस रात के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर बड़ी फ़ज़ीलत बयान फरमाई है। यानी 27वीं शब में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों 5 रातें ऐसी आती हैं कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की दुआ को कबूल फरमाता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब शब क़द्र की बहुत ज़्यादा फजीलत है। शब क़द्र या तो 23 या 25 या 27 या फिर 29, ये जो रातें हैं ये शब क़द्र की रातें हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, उलमाए इकराम फरमाते हैं कि ज़्यादा जो गुमान है शब क़द्र के बारे में वो 27वीं शब के बारे में है। तो आज की वही वो रात है कि जिसमें हर एक इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी पेशानी को ख़म करना चाहिए। आइए प्यारे इस्लामी भाई, मैं आपको बताता हूँ कि आपको कितनी रकात पढ़नी है। आपको प्यारे इस्लामी भाई 8 रकात नमाज अदा करनी है शब क़द्र की रात में। आपने इस तरीके से मेरे बताए हुए अमल पर, मेरे बताए हुए तरीके पर अमल कर ले तो इंशाअल्लाह ताला आपको इतना सवाब मिलेगा, इस कदर सवाब मिलेगा कि आप हैरान हो जाएंगे सुन करके। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको किस तरीके से नियत करना है, आप सबसे पहले 2-2 रकात की नियत बांधें। नियत के मैंने 2 रकात नमाज नफल शब क़द्र के वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। कानों तक हाथ उठाए और प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर मर्द हजरात हैं तो वो अपने नाफ के नीचे बांध लें, अगर औरतें देख रही हैं तो वो अपने सीने पर बांध लें। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप इस तरीके से 2 रकात नमाज अदा करें। किस नियत से आपको पढ़नी है? आपको पढ़नी है रिज़्क़ की कुशादगी के लिए। रिज़्क़ की कुशादगी के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। तो आपको 2 रकात नमाज इस तरीके से अदा करनी है। और पहली रकात में इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र ये वाली सूरत पढ़नी है। जिस किसी भी हजरात को अगर याद नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो ज़रूरी है इस सूरत को पढ़े, नहीं। जिस किसी भी हजरात को सूरह इखलास या कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक या कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास याद है तो वो उसको पढ़ सकता है। तो आपको 2 रकात इस तरीके से नमाज अदा करनी है। फिर उसके बाद में 2 रकात के लिए खड़ा हो जाए। किस लिए पढ़नी है? उम्र में बरकत के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्र दराज अता फरमाते। तो आपको इसी तरीके से नमाज अदा करनी। नियत के मैंने 2 रकात नमाज नफल शब क़द्र के वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। उम्र में बरकत के लिए तो वो अपने दिल में एक इरादा है कि मैं उम्र के लिए पढ़ रहा हूँ या रिज़्क़ के लिए पढ़ रहा हूँ, तो आप अपने दिल में इरादा कर लें। 2 रकात इसी तरीके से आप पढ़िएगा। फिर उसके बाद में आपको फिर 2 रकात नमाज अदा करनी है यानी ईमान पर ख़ात्मे के लिए। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप इसी तरीके से नियत करेंगे और इसी तरीके से नियत करने के बाद में और फिर उसके बाद में आपको फिर 2 रकात नमाज अदा करनी है जहन्नम से आज़ादी के लिए। इसी तरीके से आप नियत करना और इसी तरीके से आप प्यारे इस्लामी भाइयों यानी 2-2 रकात करके आपको नमाज अदा करनी है। ये कब करनी है? 27वीं शब में। इशा की नमाज आप पढ़ें। इशा की नमाज पढ़ने के बाद में प्यारे इस्लामी भाइयों, आप ज़्यादा से ज़्यादा शब क़द्र की ये रात है और ये ऐसी रात है इस महीने के ताल्लुक़ से और इस शब क़द्र के ताल्लुक़ से मेरा रब इरशाद फरमाता है कि हमने रमज़ान मुबारक में एक ऐसी रात रखी है कि जो 1000 महीनों से बेहतर है। सुभान अल्लाह, जो 1000 महीनों से बेहतर है। तो प्यारे इस्लामी भाई, इस रात में क्या होता है?
फरिश्ते उतरते हैं, जिब्राइल उतरते हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपने उन बंदों पर रहमत फरमाता है, उन बंदों पर नजर करम अता फरमाता है। किन बंदों पर? कि जो इस रात में यानी शब कद्र की रात में प्यारे इस्लामी भाइयों अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को खम करते हुए होते हैं। तो इस रात में तो प्यारे इस्लामी भाइयों इस रात को ज़ाय ना जाने दें, ऐसा ही नहीं जाने दें, बल्कि ये रात बड़ी मुक़द्दर और प्यारे इस्लामी भाइयों बरकत वाली रात है। तो इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए, अपने गुनाहों की मुआफ़ी चाहिए, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाइए और अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा कीजिए। तो प्यारे इस्लामी भाइयों ये 8 रकात नमाज है और आपको शब कद्र की रात में यानी 27वीं शब में आपको इसी तरीके से अदा करना है। गुजारिश है ये वीडियो सवाब की नियत से अपने तमामी दोस्तों में आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हर एक इंसान इस चीज़ को देख ले और वो समझ सके, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मालूम ही नहीं होती कि हमें शब कद्र में किस तरीके से इबादत करना है, किस तरीके से अगर हम नियत करें तो किस तरीके से नियत करें। क्योंकि हमारे पास में बहुत ज़्यादा फ़ोन में मैसेज वगैरह आते हैं कि हज़रत बता दीजिए कि नियत किस तरीके से की जाएगी या किस तरीके से शब कद्र की नमाज अदा की जाएगी। तो प्यारे इस्लामी भाइयों मैंने आपको सही तरीके से समझा दिया है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल बात आपकी समझ में आ जाएगी। गुजारिश है वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।